दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, राहुल ने कैसे अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी बेटी से शादी रचाई। शादी के 10 साल काजल के एक सेज की तरह गुजर रहे थे। काजल ऐसा महसूस करती थी जैसे काजल के मायके वाले ने काजल को ससुराल नहीं जेल भेजा हो। आज काजल की शादी की सालगिरह थी। काजल आज अपने पति आशिक के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। काजल तैयार होकर बहुत शर्माते हुए अपने पति के पास गई। आज तो यह मेरे बहुत तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काजल का पति आशीष जेल कहती है, यह क्या बना रखी है। काजल भूल गए क्या जी, आज हमारे शादी के सालगिरह है। आज आपके लिए ही मैंने नई साड़ी पहनी है। आशीष कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, मुझे कभी अच्छा नहीं लग रही हो। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है जो मेरी शादी तुमसे हुई। ना तो मैं शादी के दिन खुश था और ना तो अब हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। मैंने तुमसे सिर्फ अपनी मम्मी पापा की कहने पर शादी की थी और मुझे आज तक यह पता नहीं चल पाया तुम्हारे में मेरी मम्मी पापा ने क्या देख ली थी जो तुमसे शादी करनी पड़ी है। अच्छा काम करते हो, अपने बेटी से ही इसके शादी करा देता हूँ। काजल यह सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में भागी। वहाँ बहुत रो रही थी। तभी काजल की छोटी बेटी प्रियांजलि आती है। देखती है मम्मी को रोते देख वह अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मम्मी रो रही है, चलो ना आपको चुप कराओ। आशीष अपनी बेटी से कहता है, तो क्या करूं, मुझे और भी काम है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। मम्मी को तो आदत ही है रोने का। काजल का पति आशीष आकर शराब पीकर आता है और उसके बाद काजल को बहुत मारता है। आज आशीष शराब पीकर ज्यादा नशे के वजह से सड़क पे गिर गया। आशीष का दोस्त राहुल आशीष के पास आता है, उसके घर लाया। राहुल जैसे ही आशीष को अपने घर लाया, वो काजल की गाली दे रही थी। काजल के आंख में आंसू आ गया। यह सोचकर अभी तक यह अकेले में मुझे गाली दे रहे थे, आज अपने दोस्तों के सामने मुझे गाली दे रहे हैं। आशीष काजल से कहता है, पानी लेकर आओ। काजल जैसे ही पानी लेती है, आशीष गिलास उठाकर फेंक देती है। कहता है, देर कैसे हुई पानी लाने में, और काजल मारने के लिए हाथ उठाया। तभी राहुल आशीष का हाथ रोक लेता है। राहुल काजल से कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। काजल राहुल से कहता है, आदत हो गई है यह सब झेलने की, 2 बेटी हो चुकी है मेरी, इसीलिए अब तक तलाक भी नहीं ले सकता। राहुल घर जाकर काजल के बारे में सोच रहा था, इतने प्यारी लड़की पर किस्मत देखो कितनी खराब है जो एक शराबी के साथ इसकी शादी हुई। दिवाली का दिन था। आशीष ने राहुल को अपने घर बुलाया था। राहुल आशीष के घर गया, काजल के हाथों का बना खाना खाया और काजल की बहुत तारीफ कर रहे थे। अपने पति के नफरत और एक अजनबी का प्यार और इज्जत पाकर काजल खुश थी। काजल भी अब कभी कभी राहुल के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती। राहुल जब भी काजल के घर आता, काजल को अच्छा लगता। काजल एक दिन राहुल से पूछता, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, काफी लेट हो गया ने, अब तक हो जाना चाहिए था। राहुल ने कहा, मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद एक खत्म हो गया और मेरे कोई भाई बहन नहीं है जो शादी कर सके। मेरे काजल राहुल से कहती है, आप खुद क्यों न किसी को पसंद कर लेते। राहुल काजल से कहता है, यह धोखे का जमाना चल रहा, डर लगता है मुझे कि कोई मेरे प्यार भरा दिल न तोड़ दे। काजल ने एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हुई हो। काजल कहती है, टूटी हुई मोहब्बत मतलब। राहुल कहता है, आज से 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था, उसके अपने जान से भी ज्यादा चाहता था, पर उससे धोखा दे दिया। उसके बाद से मेरी शादी
शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। बस यह समझ लीजिए काजल जी, आज आप झेल रहे हैं वे मैं झेल चुका हूँ, इसीलिए आपको दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। राहुल और काजल बात कर रहे थे तभी आशीष होश में आ गया। राहुल आशीष को होश में आया, उसको समझाया, अब मत यो, अपना परिवार देखो। आशीष राहुल से कहता है, राहुल और यह औरत जो मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी जाती बहुत बेकार है, यह इसको कहीं बेच दिया जाए क्या? यह सुनकर राहुल बहुत गुस्सा हुआ। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने घर चला गया। दूसरे दिन राहुल आशीष के घर आया। काजल दरवाजे के पास जाकर बोली, आशीष नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। राहुल काजल से कहता है, काजल तुम्हें मेरी कसम दरवाजे खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काजल दरवाजा खोल देती है। राहुल काजल के पास आती है और कहता है, काजल आज मैं तुमसे अपनी दिल की बात कह देना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जाती है मुझे। तुम मुझसे शादी करोगी? काजल कहती है, यह क्या कह रहे हो तुम राहुल? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 लड़कियाँ भी हैं। राहुल कहता है, मुझे यह सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है। काजल राहुल से कहती है, राहुल कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? राहुल काजल से कहता है, जान क्या मैं अपनी हाथ का नस काट लूं क्या, तब तुम मेरी मोहब्बत का यकीन करोगी? यह कहते हुए राहुल चाकू उठा लिया। तभी काजल राहुल के हाथ से चाकू छीन लेती है और राहुल के गले लगाकर रोने लगती है और कहने लगती है, राहुल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राहुल और काजल की अब बहुत बातें होने लगी। काजल पे लोग और दोनों बाहर घूमने भी जाते। दोनों मजे से अपनी लाइफ जी रहे थे। राहुल जब भी काजल से शादी की बात करता, काजल डर जाती। यह कहती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे? राहुल काजल को समझाता, देख काजल, लोग की परवाह मत कर, तुम अपनी खुद देखो और रहो, बात बच्चे की वो मेरे साथ रहेंगे। काजल, हमें दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें इस नर्क में से निकालना चाहता हूँ, बस तुम हिम्मत करके मेरे साथ दे दो। आशीष को काजल और राहुल के बारे में पता चल गया। राहुल घर आया, काजल को बहुत मारा। काजल बेहोश हो गई। आशीष काजल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस जलाने ही वाला था कि अचानक राहुल आ जाता है। राहुल आशीष के हाथों में माचिस छीन लेता है और आशीष को एक कस के थप्पड़ मारता है। राहुल कहता है, आशीष तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है, आज तू इतना गिर गया कि मेरे काजल की जान ले रहा था। तो यह सब देखकर काजल की छोटी बेटी पुलिस को कॉल लगा देती है। पुलिस घर आती है और आशीष को ले जाकर जेल में डाल देती है। काजल और राहुल एक दूसरे से शादी कर लेती है। शादी के बाद काजल और राहुल बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।